झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची जो कि प्रदेश का आईना है, वहां पर भी सभी प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच बबलू चौधरी, पवन चौधरी जो हैं वो प्रत्याशी हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं। पवन चौधरी जो हैं वो सालों से जो हैं समाज सेवा किए हैं और ऐसे में राजधानी रांची में काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। पवन कुमार चौधरी हमारे साथ हैं। पवन जी, सबसे पहली बात कि कैसी तैयारी आपकी चल रही है? हमारी तैयारी बहुत मस्त है, भगवती का कृपा है। और हम जो काम कर रहे हैं, हम एक नेता नहीं हैं, हम एक माँ तारा का साधक हैं। और माँ तारा का साधना करते हुए हमको जन ने ही पुकारा है। आज आप हमको बताइए कि 30 साल का जो प्रत्याशी है, 30 साल से कुर्सी पकड़े हुए हैं, ये हमारे सबसे चर्चित पहाड़ी मंदिर है। ये पहाड़ी मंदिर में जो हमारे भिखारी भाई लोग हैं, इसको सामने देखिए पहले आप। और इसके लिए सरकार आज तक क्या व्यवस्था की है, सबसे पहले हमको ये बताइए। उनका बोलता है कि विकास किए हैं, ये क्या विकास है कि बुजुर्ग महिलाएं, इनको कम से कम ऐसे वृद्धाश्रम में चाहे किसी भी तरह संस्था में इसको ले आकर के बैठा देना चाहिए। तो ये मरण सेवा के स्थिति में आए हुए हैं, उसके बाद भी ये लोग भीख मांगने पर उतारू हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार के फर्ज नहीं है कि इसके लिए कुछ सोचे? खाली बोरिंग और सड़क और नाली के चक्कर में है, खाली कमर्शियलखोरी के लिए। आज जितने भी बोरिंग हुआ है, आप जाके चेक कीजिए, 100 में से 99 फेल है। 3 महीना पहले बोरिंग हुआ है, फेल है। फेल होने का कारण क्या है? इसमें कमीशनखोरी है। लाख रुपए का भी बिल नहीं बनता है, 4 लाख का बिल बना के पास किया जाता है। और जितने भी बोरिंग के नाम पर है, सब ढकोसला है। ये मैया योजना और गोगो योजना, ऐसे ऐसे लटपट बहुत तरह के योजनाएं हैं जो कि सब फेल है। आज हम कह रहे हैं कि आज कोई भी प्रत्याशी, कोई 20 साल से अड्डा मार के बैठे हुए, कोई 30 साल से अड्डा मार के बैठे हुए, क्या विकास कर रही है? हम तो अपनी जनता से यही बोलना चाहेंगे कि वोट ऐसे व्यक्ति को दे जो कि आपके नया जनरेशन के साथ, नया तकनीकी के साथ आपका काम करे। ये नहीं कि एक ही को दे और एक ही को बैठा के रखे, उसको विरासत में बना दिए हैं। क्योंकि यहाँ सरकार सिर्फ लूट खोसट है। और आज हमको एक चीज़ बताइए आप कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो बैठ गए हैं, सरकारी विभाग में क्या हो रहा है? सीसीटीवी के नाम पर खाली लूट खसोट है। जो कि चौक चौराहों में सीसीटीवी लगा हुआ है, वो सीसीटीवी आज हमारे बगल में सीधोनगर थाना है, क्यों नहीं लगता है? कोतवाली थाना है, क्यों नहीं लगता है? महिलाएं के साथ जो शोषण हो रहा है, यहाँ आपके साथ कोई कांड हो जाए, चले जाइए थाना में। हम ओपन बोलते हैं कि थाने में चले जाइए, आपका कोई रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। आप जब तक वहाँ कुछ पैसा नहीं दीजिएगा, जब तक कुछ आपका पावर नहीं होगा, जब तक वहाँ कोई संपर्क नहीं होगा, आपका कोई काम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ सब सरकार की ढकोसलाएँ हैं। यहाँ व्यक्ति को शिक्षित नहीं किया जा रहा। यहाँ जितने भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, उसको चाहिए 200-400-500 रुपये में आदमी खटवाने वाला। आज हम बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि बड़ा बड़ा हम काम किए हुए हैं, तो आप भीड़ लेकर के इतना प्रचार करने का मकसद क्या है? आप जो घर घर, जो गली मोहल्ला में लाखों लाख का खर्चा करके और आप जा रहे हैं, घर घर जा करके वोट मांग रहे हैं, किस के लिए मांग रहे हैं? सिर्फ अपना ढकोसला के लिए। यदि काम किए तो काम को दर्शाइए ना, काम को दिखाइए। आप अपना फोटो क्यों वायरल कर रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं कि कोई भी प्रत्याशी हमसे आकर के इसका चर्च करे कि आपको हमारे पर बदनाम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आके हमसे प्रूफ मांगे, हम प्रूफ भी देंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ अभी मैया योजना चली है 3 महीना से, 5 साल की सरकार थी, ये 3 महीना से क्यों चल रही है? आज टेम्पू वाला लोग के साथ शोषण हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप चले जाइए, ट्रैफिक वाले लोग जो हैं, यातायात के नियम का पालन करते हुए, कोई भी टुक टुक वाला हो चाहे टेम्पू वाला हो, छोटे तबके का आदमी 1000-500 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। और उनको जब भी फाइन कसा जाता है, 5000-10,000 का फाइन कस दिया जाता है। किसी को परमिट के नाम पर ढकोसला किया जा रहा है। बताइए वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? एक सवाल और पूछ रहे हैं पवन जी, जिस तरीके से जो केंद्र के नेता है वो आकर के झारखंड में जो है वो राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो रांची के निवासी हैं, जो सालों से रांची के लिए जो है वो अपना तमाम त्याग जो है वो कर रहे हैं, क्या उनको मौका मिलना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात करें कांग्रेस की, अगर बात करें बीजेपी की, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से केंद्र के नेता जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक लोकल होकर के, रांची के एक लोकल को मौका मिलना चाहिए? एकदम जरूर मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? किसी का भी ये विरासत का चीज़ नहीं है। यहाँ आम पब्लिक जब तक नहीं खड़ा होगा और आम पब्लिक अपना मकसद को नहीं रखेगा, तो उसके केंद्र में कैसे आगे बढ़ेंगे? आज देखिए, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, चाहे मोदी हो, योगी हो, चाहे हेमंत सरकार हो। हम किसी का भी, हम इन लोगों का काम करने का तरीका से हम नाखुश है। हम किसी का भी विरोध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जितने भी तंत्र व्यवस्था है सब भ्रष्ट है। कोई भी आज योगी और मोदी के नाम पर यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, वो
विजेता घोषित हो जा रहे हैं, क्योंकि योगी मोदी को चेहरा को देख करके यहाँ का वोट पड़ता है। पब्लिक के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उनको देख करके उनको जिताने के चक्कर में यहाँ के नेता लोगों को दे देते हैं, जो कि यहाँ के नेता शोषित करते हैं, पब्लिक में कभी जागरूक नहीं होने दे रहे हैं। उनको कभी भी शिक्षा का अभाव है, शिक्षा में फैलने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं फैलने दे रहे हैं? इसके लिए कि उसका चमचागिरी कौन करेंगे। आज आप देख लीजिए कि जो 30 साल का प्रत्याशी है, हम उनको विधायक नहीं मानते हैं, वो एक ठेकेदार हैं, ठेकेदार ही हैं, और वो एक ठेकेदार को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कमीशन खोरों में एकदम अड्डा बना दिए हैं। वहाँ 30% 40% कमीशन का एजेंट बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ का जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं सब कमीशन खोर है। यानी हजारों की जनसंख्या को जो फायदा होने का चीज़ है, वो 10 चमचों लोगों को फायदा दे दिया जाता है, और 10 चमचे मिल करके उनका हाईलाइटेड करते हैं, उनका कार्यक्रम करते हैं। आज आप जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जाके देख लीजिए, आवास योजना में जाके देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास योजना में देख लीजिए, चाहे किसी भी तरह का देखिए, आपको यदि 100 पास हुआ है तो 95 उसका कार्यकर्ता लोगों के है, 5 ही जरूरतमंद को मिला है, और वो भी 5 को मिला है किसको? जो पैसा के बल पर है, पैसा से मजबूत है, पैसा दिए हैं उनको। आज वेंडर मार्केट जाके सर्च कीजिए, आपको सारे वहाँ रेंट में पड़ा हुआ है। जो दुकानदार को मिलना था उस दुकानदार को नहीं मिला हुआ है, वहाँ सब अधिकारी लोग को मिला हुआ है, सब वहाँ पड़ा हुआ है रेंट में। आज प्रधानमंत्री आवास योजना बना है, जितने भी जरूरतमंद है उनको नहीं मिला हुआ है। पहाड़ी मंदिर, आप यहाँ खादगरा चले जाइए, वहाँ सर्च कीजिएगा, अधिकतर रेंटर भरा हुआ है। आप किसी भी तरह का देखिए, आप यदि बीमार पड़ते हैं, आप चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, आपका लॉस आएगा, वो आप स्वस्थ होकर नहीं आ सकते हैं, और आपको जो दिखाने जाएगा 4 आदमी जो जाएंगे वो भी बीमार होकर आएंगे। यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका घर मकान तो निश्चित है कि बिक जाना, क्योंकि यहाँ सब भ्रष्ट भरे हुए हैं। यहाँ डॉक्टरी के नाम पर कोई मानव सेवा नहीं हो रहा है, सब लूट खसोट है। आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। आज आपके बच्चे पास हो जा रहे हैं पढ़ के, यदि प्राइवेट स्कूल में हैं तो वहाँ शोषण हो रहा है बिल्डिंग फंड के नाम पर, तो री एडमिशन के नाम पर आप मजबूर हो जाएंगे। आप हमारी बच्ची भी एक सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ एक गार्जियन को देखे हमने, हम गए हुए थे वहाँ, 3 बच्ची थी उनकी, तीनों टॉपर की है, मगर उसके गार्जियन रो रहे थे भोकार पढ़ के कि हमारी बच्ची तो टॉप कर गई, मगर हमारा अब बच्ची का एडमिशन नहीं होगा, क्या कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो हमारा बच्चा का री एडमिशन नहीं होगा, री एडमिशन नहीं होगा तो रोड में आएगी। हम क्या करें? आज ये बताइए कि मेन रोड में चाहे छोटे छोटे जो आपके किसी भी तरह का जीवन यापन कर रहे हैं आदमी, ट्रैफिक के नाम पर उसका सारा सामान जब्त कर दिया जाता है। वो सामान क्या हो रहा है? वो कभी प्रशासन सोची है कि उस व्यक्ति का जो सामान जब्त हो रहा है, उसके परिवार भूखे जब मरेंगे क्या होगा? वो अपराधी नहीं बनेंगे। यदि कोई तरह का कोई गलती से जरा सा अपराध कर भी देता है तो उसको सुधारने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको और 4 को केस लाद दिया जा रहा है, ताकि तुम पूरे खानदान तुम्हारा उसमें भीड़ जाए कि अपराधी जगत में फैल जाए। आज हम आपको बताते हैं, हमारे साथ भी कुछ अपराधी लोग जो जुड़े हुए थे, हम ऐसे ऐसे अपराधियों के नाम बताएंगे आपको कि आज जीवन यापन कर रहे हैं, बम है, 5 साल 7 साल से एकदम बम है, एकदम कहीं कोई तरह का उसका गलत लाइन नहीं रास्ता है। उसको समझाते हैं कि बाबू ये काम कर लो, वो काम कर लो। यदि उसको आप मुख्य धारा में आप लाने का प्रयास, और उसको ऐसे धारा में लाते हैं ना कि कहीं गलत करने पर उसका जब परिवार भूखा नहीं रहेगा, उसका परिवार शिक्षित होगा तो गलत करेंगे नहीं। और आज हिंदू मुस्लिम बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, ये क्या नारा है? हमको सोच समझाइए आप। बटोगे तो कटोगे, किससे बट रहे हो तुम? या तो तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भारतवर्ष को एक बोलते हो, और इधर बोल रहे हो कि कटने के लिए। ये मुस्लिमों का नहीं, सिख ईसाइयों का नहीं देन है, ये देन हमारे नेता लोगों का है, राजनीतिक लोगों का है। क्योंकि यहाँ का राजनीति कभी नहीं चाहती है कि एक होके रहे, वो हमेशा बांटेंगे, यहाँ उपद्रव करेंगे, उसको भड़काएंगे, उसको भड़काएंगे। अरे तो आज हमारे साथ बहुत मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा आश्रम में जाके तिलक भी लगाते हैं और पैर भी छूते हैं, गुरुजी के नाम से हमको बोलते हैं। आज देखिए उनको साधारण सा कुछ ऐसे ऐसे उपाय बता देते हैं कि जी खा रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि शिक्षित है। यदि आपका परिवार शिक्षित रहेगा तो किसी का चमचागिरी नहीं करेगा तो कभी अपराधी बनेगा नहीं। क्योंकि यहाँ तो खुद राजनेता लोग, जो भी यहाँ के राजनीतिक दल के आदमी लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि हमारा शोषण रह करे, 200-400-500 रुपये देते रहे उसका परिवार। आज जितने भी प्रत्याशी के साथ पब्लिक घूम रही है, कहते हैं कि नशा मुक्ति, सारे नशेरियों को लेके घूम रहे हैं। यदि आपको नहीं विश्वास हो तो आप उसके जुलूस में, चाहे बीजेपी के जुलूस हो चाहे जेएमएम का जुलूस है, घुस करके सर्च कीजिए, 10 गो को जांच कीजिएगा तो 9 गो से अफीम चरस सब उसके पॉकेट से निकलेंगे। और वो बोलते हैं कि इसको नशा मुक्त करो, नशा तो वही फैला रहे हैं। आज जाके देखिए हर प्रत्याशी के घर पर मांस, अभी
छठ जैसे पर्व के होते बाद भी दारू चल रहा है, मीट मुर्गा चल रहा है। हरामखोर लोग जो हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि मेला है, मेला का फायदा उठा रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि अभी 2, 4, 500 रुपये के चक्कर में। देखिए, इसमें पब्लिक का ही दोष नहीं है। आज आर्थिक स्थिति इतना गड़बड़ है कि वो नेता लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो कि उसको कोई साधन नहीं दिख रहा है, तो उस लास्ट में वही कर्म कर रहा है। क्या करे, मजबूर है। आज 1000, 2000, 5000 रुपये के लिए अच्छे अच्छे परिवार की बच्चियां लोग, अच्छे अच्छे की पत्नी लोग जो हैं, अपने आप को नीलाम कर रहे हैं। हम बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप इशारा भी हमारे सारे प्रत्याशी लोग समझ रहे होंगे और सारे कार्यकर्ता लोग भी समझ रहे होंगे। आज हमारे क्षेत्र में देखते हैं, आज हमारे को यही बताइए ना, बुजुर्ग लोगों का सरकार साधन दे सकती है कि नहीं? क्या कर रही है सरकार? यहाँ की सरकार निकम्मी है, हम तो चैलेंज करके बोलती हैं, क्योंकि वो सिर्फ भ्रष्ट फैला रहे हैं, जुलूस ऐसे निकाल रहे हैं, लग रहा है कि पब्लिक को चढ़ाते हुए निकल जाएंगे। अभी आपके सामने एक यहाँ के जो बाबा थे बैठे हुए, वो बाबा, वो ड्राइवर को भी मारपीट हो रहा था। बताइए ड्राइवर का क्या गलती है? आप रोड क्लियर नहीं रखे हैं तो किसी भी तरह से गलती होगा। चुनाव चिन्ह आपको सीसीटीवी मिला है, तो पवन चौधरी जो हैं वो अपने आप को सीसीटीवी मान करके जो है जीत कर आएंगे, तो अपने आप को सीसीटीवी मान करके रांची की जनता को कैसे ख्याल रखेंगे सीसीटीवी? देखिए, जब सीसीटीवी मेरा आएगी तो सबसे पहला मेरा होगा शिक्षा पर प्रहार, क्योंकि शिक्षा को सबसे पहले हम जागरूक करेंगे। और हर स्कूल में, हर कॉलेज में, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सभी जगह मेरा सीसीटीवी होगा और सीसीटीवी का डिस्प्ले चौक चौराहों में होगा। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, अफसर ग्रेड के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका सीसीटीवी उसके कैमरे में होंगे। वो कैमरे के नज़र में रहना चाहिए। ये नहीं कि खाली ट्रैफिक का नियम रहना चाहिए, ये सिर्फ ट्रैफिक के नियम खाली ढकोसला है। बड़े बड़े अधिकारी के यहाँ सबसे पहले सीसीटीवी हो और ओपन डिस्प्ले लगे। आज एक चीज़ बताइए, पहाड़ी मंदिर में कितना ढकोसला हो रहा है। आप लोगों को समझ होगा कि झंडा के नाम पर अरबों खरबों रुपये का ये हुआ है। आज पहाड़ी को 2 भाग में बांट दिया गया है। आज ये पहाड़ी मंदिर के अड़ोस पड़ोस में जाके देखिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग पड़े हुए। ये लोगों को क्या आवास योजना, या वो हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या वो आवास योजना के हकदार हैं कि नहीं है? मगर जाके देखिए, पहाड़ी मंदिर में अच्छे अच्छे राजनीतिक दल के आदमी लोग हमेशा आते रहते हैं, पर इसी के तले जाके देख लीजिए, आदमी लोग त्राहिमाम है और हर समय इसके तोड़ फोड़ करके हटा दिया जाता है। अरे हटाते हैं, ठीक है, उसको आप किसी जगह पर, ऐसे जगह पर स्थान दीजिए जो कि उसके बच्चे सुरक्षित रह सके। वो भी इंसान है, उसका जानवर से भी बेहतर। एक आप कुत्ता को देखेंगे कि आप केबिन बना के रखे हुए हैं, पर आदमी को जाके देख लीजिए कि किस स्थिति में रह रहे हैं। आपके बगल में है पहाड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर के जितने इर्द गिर्द में है सब भटक रहे हैं, सब त्राहिमाम है। एक तो ऊपर महादेव बैठे हुए हैं और नीचे कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जी रहे हैं हमारे इंसान। इसका देन कौन है? यहाँ के हम तो सब राजनीतिक दल को मानते हैं, क्योंकि ढकोसला के नाम पर जीत रहे हैं। आज लाखों करोड़ों खर्च जो कर रहे हैं वो पब्लिक में खर्च करती सरकार। आज बैनर में जो लाखों लाख का खर्च बयान कर रहे हैं, वो किसका पैसा हो रहा है? सिर्फ हम आपका ही पैसा हो रहा है, ये हम पब्लिक का पैसा हो रहा है। एक आखिरी सवाल, क्या कुछ मुख्य प्राथमिकताएं होंगी आपको अगर आप जीत कर आते हैं, तो रांची की जनता के विकास के लिए क्या कुछ आप? सबसे पहले तो हम चपलूसियों को दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य यही होगा कि जन को पहले खड़ा करना। जो छोटे छोटे तबके के आदमी है, कोई जरूरी नहीं कि उसको सरकारी सर्विस ही मिल जाए, उसको कुछ ऐसे ऐसे संस्था में जोड़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो हम अपने आस पड़ोस के जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं उनको बोलेंगे कि एक एनजीओ के तहत उसको शिक्षित करें, उनके परिवार को लाइन रास्ता में लाए, किसी को भी भटकने नहीं दे। कोई भी तरह का आपराधिक घटना को यदि कोई व्यक्ति भटक गए हैं तो उनको पहले हम दुरुस्त करेंगे। और जितने भी हमारे जेल में बंद भाई लोग हैं जो 20 साल से 25 साल से त्रस्त है, उनको निकाल करके बाहर उनको संस्था से जोड़ेंगे ताकि कोई परिवार का काम आ सके। उनको जो जेल में सरा रहे हैं उनको ऐसे ऐसे काम में जोड़ा जाएगा जो कि वो काम को देखते हुए ध्यान करके उनका परिवार चलने। ये नहीं कि उसको खाली बंद करके उसका जीवन को नर्क बनाए हुए हैं। ये जो केस मुकदमा आज 20-20 साल से पेक पड़ा हुआ है, उस सीसीटीवी के ही नज़र में आए, ये हमारा पहला उद्देश्य होगा। ये हैं पवन कुमार चौधरी, रांची विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी, और इनका कहना है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो रांची विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। सगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।